हेलो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड ये बुक हम सभी को पढ़नी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ में या फिर आप अपनी लाइफ में अगर अमीर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक पढ़ने के बाद में हम अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। इस बुक में काफ़ी सारी ऐसी लेसन दिए गए हैं जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। अमीर दो तरह के होते हैं, एक तो जो रियल में अमीर होते हैं और दूसरे जो सिर्फ दिखते अमीर हैं, बाकी अमीर नहीं होते हैं। तो आपको पहले नंबर वाले यानी कि रियल में अगर अमीर बनना है तो ये बुक आपके लिए है। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं या फिर कोई बड़ा आदमी हुआ है, वो सभी लोग इस बुक को पढ़ने की सलाह ज़रूर देते हैं, क्योंकि ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो इस बुक की समरी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और साथ ही में इस बुक के 5 ऐसे लेसन आपके साथ शेयर करूँगा जिनको यूज करके आप अपने बिजनेस में या फिर अपनी लाइफ में अमीर बन सकते हैं। अगर इन लेसन को आप अपने बिजनेस के अंदर लगाओगे तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल हो जाएगा और काफ़ी गुना तेज़ी से बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस बुक की समरी के बारे में। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, जो कि काफ़ी गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसका पिता एक नौकरी करता था और काफ़ी गरीब था। जो रॉबर्ट था उसके काफ़ी सारे दोस्त थे, वो दोस्त काफ़ी अमीर हुआ करते थे। उनमें से एक जो उसका फ्रेंड था उसका नाम माइक था और उसका पिता काफ़ी अमीर था। एक दिन माइक के घर पार्टी थी, लेकिन माइक ने सभी को इनवाइट किया था, रॉबर्ट को नहीं। रॉबर्ट काफ़ी परेशान हुआ था और अपने जो डैड है उसके पास में गया और पूछता है कि अमीर कैसे बना जाता है। उसके पिता ने कहा, देखो अमीर बनने के लिए ना हमें अलग सोचना होगा, हमारा जो दिमाग है उसको अलग से हमें काम करवाना होगा, हमें ऐसा कुछ काम करना होगा जो हमें अमीर बना सके। तो रॉबर्ट ने सोचा कि इसका जवाब मेरे पिता के पास नहीं है और वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद दूसरे दिन वो अपने दोस्तों के पास बैठा हुआ था। उसके दोस्तों ने कहा कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें माइक के पिता से पूछना होगा कि अमीर कैसे बनते हैं। तो रॉबर्ट माइक के पिता के पास जाता है और कहता है कि अमीर कैसे बनते हैं। माइक की जो डैड है वो रॉबर्ट को कहते हैं, देखो अमीर बनने के लिए ना हमें सबसे अलग काम करने होंगे। साथ ही में कुछ ऐसे लेसन होते हैं जिनको हमें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना होगा। उन लेसन का यूज़ करके हम अमीर बन सकते हैं, बिना किसी लेसन का यूज़ करके हम अमीर नहीं बन सकते हैं। तो जो माइक का पिता है वो रॉबर्ट को कुछ लेसन सिखाता है। माइक का पिता कहता है कि मैं तुम्हें 5 ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जिनका यूज करके तुम अमीर बन सकते हो। लेसन नंबर 1 है कि जो गरीब लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे कि लोग नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ में वो घर खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन घर और गाड़ी वो लोन पे लेते हैं और पूरी ज़िंदगी उस लोन को चुकाने के लिए वो नौकरी करते हैं, यानी कि वो पैसे के लिए काम करते हैं। फिर भी पूरी ज़िंदगी उनका लोन चुकता नहीं होता है और उसी लोन के पीछे पागल रहते हैं और अगर कहीं से उनको और लोन मिलता है तो वो भी ले लेते हैं। इसी प्रकार से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। और जो अमीर लोग हैं वो जो पैसा उसको मल्टीपल करने की सोचते हैं, वो लोन नहीं लेते हैं या फिर बहुत ही कम लेते हैं, इतना लेते हैं कि उसको आसानी से पे कर सकें। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो पहला लेसन ये होगा कि आपको लोन नहीं लेना है और आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, यानी कि आपको पैसे के लिए नहीं काम करना है, आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसा आपके लिए काम करे ऐसा आपको काम करना है। इसलिए आपको कभी भी लोन अपनी लाइफ में नहीं लेना है। माइक का पिता कहता है कि लेसन नंबर 2 है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी लाइफ में जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि एसेट और लाइबिलिटीज़। ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि जो एसेट होते हैं वो हमको बनाने चाहिए और लाइबिलिटी हमको नहीं बनानी चाहिए। एसेट हमें पैसे देते हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं वो हमसे पैसे निकाल के ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर एक गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी खरीदने के बाद में उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की ज़रूरत होगी और पेट्रोल पैसे से आता है, यानी कि उस गाड़ी को खरीदने के बाद भी हमें पैसे देने होंगे तभी वो चलेगी। तो वो होती है हमारी लाइबिलिटी जो कि हर दिन हमसे पैसे ले जाती है। और एसेट क्या हो गया, जैसे कि उसी गाड़ी को हमने टैक्सी के रूप में यूज़ किया या फिर किसी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उस गाड़ी को यूज़ करके हम पैसे कमा रहे हैं, यानी कि उस गाड़ी का यूज़ करके हमें पैसे मिल रहे हैं, तो वो हमारा एसेट हो गया। हमको अपनी लाइफ में एसेट बनाने हैं, ना कि लाइबिलिटी रखनी है। यानी कि एसेट वो होते हैं जो कि हमें पैसे कमा करके देते हैं। हमें अपने जीवन में सिर्फ एसेट रखने हैं और जो लाइबिलिटी है वो काफ़ी कम रखनी है। इसी प्रकार से हमारा जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
और हमारा जो एजुकेशन है उसके अंदर हमें फाइनेंशियल नॉलेज ना के बराबर मिलता है। हमें सिर्फ और सिर्फ नौकर बनने की वहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ना कि अमीर बनने की। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा करना होगा। माइक के पिता कहते हैं लेसन नंबर 3 है वो है कि आपको अपने काम पर फोकस करना है। यानी कि अगर आप नौकरी करते हो तो वो आपको करते रहना है, लेकिन आपको साइड में कोई भी अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, क्योंकि उसी की वजह से आप अमीर बन पाओगे। अगर आपको अमीर बनना है तो नौकरी के दम पर आप अमीर नहीं बन पाओगे। आप नौकरी करते रहो लेकिन साइड में आपको खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। अगर आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा तो आप नौकरी को छोड़ करके अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हो। आप जो नौकरी कर रहे हैं वो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, यानी कि आप दूसरों को पैसे कमा करके दे रहे हैं, उससे आप अमीर नहीं बनोगे। आपको अपना खुद का कोई काम करना होगा जो कि आपका खुद का है, उसी से आप अमीर बनोगे। माइक के पिता कहते हैं कि लेसन नंबर 4 है आपको जो वर्क है वो सीखने के लिए करना है, ना कि पैसे कमाने के लिए करना है। जो गरीब लोग होते हैं वो काम करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपको कोई भी काम करना है उसे सीखने के लिए करना होगा। पैसे आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। जैसे कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना सारा काम होता है या फिर सारा जो वर्क होता है वो कुछ ना कुछ नए सीखने के लिए करते हैं, वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो कोई भी काम करते हैं तो ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अमीर आदमी कभी भी ऐसा नहीं सोचता है। वो जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले पैसे के बारे में नहीं सोचता है, वो उस बिजनेस को मल्टीपल करने की सोचता है। उस काम से कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अगर वो नया सीख जाता है तो उसको पैसे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है जो भी काम करना है उससे सीखना है, ना कि हर टाइम आपको पैसे कमाने के बारे में सोचना है। आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना है, उस काम को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में आपको सीखना होगा। आपको हमेशा लर्निंग करनी है और आपको जो अर्निंग है वो अपने आप होती रहेगी। माइक के पिता कहते हैं कि लेसन नंबर 5 है वो होता है कि हमारी जो काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं वो कौन सी हैं। हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं, काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट आते हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन सी वो समस्या है जिनको हम दूर कर सकते हैं। नंबर 1 है फियर, यानी कि डर। आपको हमेशा डर रहेगा अपने पैसे खोने का। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आप हमेशा यही डरोगे कि मेरे पैसे कहीं चले ना जाएं, और उस पैसे से आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो ये आपका सबसे पहला डर हो गया, इसको आपको कम करना है। जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी नहीं डरते हैं, यानी कि वो रिस्क लेते हैं। उनके पास कोई भी पैसे होते हैं तो उनको मल्टीपल करने की सोचते हैं, इसी की वजह से वो और अमीर बनते जाते हैं। गरीब लोग जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा होता है वो उस पैसे को संभाल कर रखते हैं, यानी कि उसको बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हैं, ये सोच करके कि कहीं जो पैसा वो चला ना जाए। तो सबसे पहले आपको जो डर है वो कम करना होगा। नंबर 2 पर है डाउट। अगर आपको हमेशा ये डाउट रहेगा, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले आपको यही डाउट रहेगा कि काम चलेगा या फिर नहीं चलेगा। आपने काम स्टार्ट नहीं किया है, उससे पहले ही आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगा तो क्या मेरा जो पैसा है वो डूब जाएगा, या फिर ये काम नहीं चलेगा तो क्या होगा। ये काफ़ी सारी सोच के आपको डाउट करते हैं, तो इसको आपको कम करना है। आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। आपको उसके पीछे मेहनत करनी है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, ना कि उसको डाउट करके उस काम को नहीं करना है। आपको कभी भी डाउट नहीं करना है। नंबर 3 पर है वो लेजीनेस। अगर आप हर समय लेजीनेस में रहोगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर कोई भी लेजीनेस नहीं होती है। आप हमेशा कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन आपकी जो लेजीनेस है वो आपको काम स्टार्ट नहीं करने देती है। यानी कि आपका जो आलस्य है वो आपको कोई भी काम स्टार्ट करने नहीं देता है। आप हमेशा कल पर टालते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसके चलते आप हमेशा गरीब ही रहोगे। आपका जो आलस्य है, आपकी जो लेजीनेस है, उसको दूर करना होगा। नंबर 4 पर है बैड हैबिट्स। अगर आप में खराब आदतें हैं, आप कोई भी काम लेट स्टार्ट करते हैं, या आप आपकी जो भी बिल है उनको लेट पे करते हैं। अमीर लोग हमेशा अपना काम टाइम पर करते हैं। उनकी जो हैबिट्स हैं वो काफ़ी अच्छी होते हैं। उनकी जो भी बिल होते हैं वो टाइम पे करते हैं, और जो पैसे हैं वो भी कम उड़ाते हैं। अगर आप में ये आदत है, आपकी जो बिल है वो हमेशा लेट पे करते हैं, या फिर आपके पास जो भी पैसे आते हैं आप उनको उड़ा देते हो, आप उनमें से कोई भी पैसा नहीं बचाते हो, तो आपकी सबसे बड़ी ये बैड हैबिट्स हैं। इनको आपको दूर करना होगा। सबसे पहले अगर आपको अमीर बनना है तो आपके अंदर आपको गुड हैबिट्स को लाना होगा, तभी आप अमीर बन पाओगे। नंबर 5 पर है ईगो। अगर आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है तो आप अमीर नहीं बन पाओगे। हो सकता है कि एक टाइम के लिए आप अमीर बन जाओ, लेकिन उस मुकाम पर आप नहीं टिके रहोगे, क्योंकि आपका जो ईगो है वो आपको गरीब ही बना देगा। आपको हर समय ये ईगो रहेगा कि मुझे सब कुछ आता है, और उसके चलते आप कुछ भी नया नहीं सीख पाओगे और आप एक अमीर व्यक्ति नहीं बन पाओगे। अगर आपको अमीर बनना है
तो आपको अपना जो ईगो है उसको साइड में रखना होगा। ईगो को साइड में रखकर ही आप अमीर बन पाओगे, नहीं तो आप सिर्फ गरीब ही रहोगे। और इसके अलावा आपको जो पैसे हैं वो बचाने होंगे। अगर आप कोई भी जॉब करते हो तो उसमें से कुछ ऐसे आपको बचाने हैं और इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद ही आप अमीर बन पाओगे। हर समय आपके जो पैसे हैं वो आपको बचाने चाहिए, ना कि आपको पूरा का पूरा पैसा उड़ा देना चाहिए। अपने जो खर्चे हैं उनको कम करना आपका सीखना होगा। अगर आप अपने खर्चों को कम कर लोगे तो आप अपने आप अमीर बन पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो भी मैंने लेसन बताए हैं वो अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको अमीर बनना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।